ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। सामने जो है अलवीरा जो है उसको भी तोड़ दिया गया। यहाँ पर तस्वीर दिखाइए किस प्रकार की स्थिति है। और ये पूरा का पूरा जो घर है इस वक्त तो सामान जो है तहस नहस कर दिया है इन लोगों ने। आप देखिए सारा का सारा ये जो लॉकअप है पूरा लॉकअप इधर तोड़ा गया है। मंदिर गए थे बाहर गए थे तो 6:45 बजे हम जाते हैं, हमारा रूटीन है। 7:45 बजे गए थे, 8:45 बजे तक आए तो उसी बीच में लॉकर टूट गया। लगभग 15 से 20 लाख रुपए का अमाउंट और कुल मिलाकर गोल्ड मिलाकर उसमें वो लेकर फरार हो गए। 7:45 बजे गए थे, 8:45 बजे तक आए तो उसी बीच में लॉकर टूट गया। मेन गेट टूट गया, टेढ़ा हुआ पड़ा है और वो वहाँ पे जो लॉकर है टूटा हुआ है। तो चोर को पक्का पता है कि ये कैमरे वर्किंग नहीं है। दिल्ली पुलिस को फोन किए हुए हमारे को पौना घंटा हो गया। पौने घंटे में दिल्ली पुलिस का एक सिपाही नहीं आया। इतना साइलेंटली काम हुआ कि पता ही नहीं लगा, किसी को पता ही नहीं लगा कि क्या काम है। इस कुंडी को बाहर से लगा दी जाती है जिससे कि ये बाहर ना आ सके। इतनी शर्मनाक बात है, इतना बड़ा कांड हो गया। लगभग 1.5 घंटे से फैमिली मुझे कॉल कर रही है और 1.5 घंटे से पुलिस प्रशासन का कोई अधिकारी मौजूद नहीं और ना कोई फोरेंसिक टीम आई है। तो आप समझ जाइए दिल्ली वाले किसके भरोसे जी रहे हैं। हमारे घर के ऊपर ही साथ में जो घर है उनका बाहर से कुंडी लगी हुई थी और हमारा तो गेट खुला हुआ था। तो मैं घबराई, मैंने कहा अरे खुला हुआ है, ये अंदर जा रहे थे, मैंने कहा मत जाओ अंदर होगा कोई। लेकिन फिर ये गए अंदर, बेटा भी गया तो अंदर तो इधर से भी लॉक था, इधर कोई नहीं आया, उधर से ही निकल गया। इधर जो गोल्ड के बॉक्सेस पड़े हैं ये देखिए, ये गोल्ड के बॉक्सेस देख रहे हैं आप। इन बॉक्सेस में से भी सामान निकाल कर सारे के सारे वो चोर जो हैं जो भी हैं, या चाहे अनजान हो या जान के किसने किया हो, आप देखिए सारा का सारा जो लॉकअप है पूरा लॉकअप इधर तोड़ा गया है। अगर आप भी अपने घरों में करवाते हैं कोई काम तो हो जाइए अब सावधान। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के जनकपुरी B2C ब्लॉक में है और यहाँ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है। अगर आप भी अपने घरों में करवाते हैं कोई काम तो हो जाइए अब सावधान। मैं आपको ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पीछे आप तस्वीर दिखाएंगे तो देखेंगे आपको 3 फ्लोर का ये मकान दिखाई दे रहा होगा। इसके 2nd फ्लोर पर जानकारी मिल रही है कि कुछ लोग यहाँ पर पेंट का काम कर रहे थे, पेंटिंग डेंटिंग का काम कर रहे थे। उनके द्वारा ही, परिवार के द्वारा ये बात कही जा रही है। इनको संदेह है कि कहीं ना कहीं उन लोगों ने इनके घर में लगभग 15 से 20 लाख रुपए चोरी की घटना को अंजाम दिया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लगभग पुलिस टीम को सूचना दिए हुए भी 1 घंटा हो गया। उसके बाद लगभग आसपास पुलिस टीम आई है और अभी भी फोरेंसिक टीम यहाँ पर नहीं आई है। मेरे आसपास आप देखेंगे तमाम लोग इलाके के मौजूद हैं क्योंकि इन सभी के अंदर एक खौफ है कि आखिरकार हम अपने घरों में अब कैसे काम करवाएं, किससे काम करवाएं, कैसे हम सुरक्षित रहें, क्योंकि जो लोग अब घरों में काम करने आ रहे हैं वही चोर निकल रहे हैं। ये इनके आरोप हैं। मैं जरा इनसे बात करता हूँ फैमिली से। क्या नाम है अंकल जी? मेरा नाम प्रीतम लाल है। प्रीतम जी, कब से यहाँ पर रह रहे हैं, कितने वर्ष? मैं 2003 से 22 साल हो गए, 23 साल हो गए। ये कब से आपके फ्लोर पर काम चल रहा है पेंटिंग का? कौन कर रहा था? 2 महीने पहले हुआ था बाहर की पेंटिंग का, फिर अभी 6 दिन पहले अंदर की पेंटिंग का चल रहा था। ये पेंटिंग जो कर रहे थे, 10 दिन और चलना है काम। 10 दिन और चलना है। तो ये जो पेंटिंग कर रहे थे ये कितने लोग हैं, क्या नाम? 2 लोग हैं। एक का मोहन लाल जी हैं, दूसरे का मुझे नहीं पता। तो ये कहाँ से हैं, कुछ पता नहीं है? पता है यहाँ पे विकास नगर नांगलोई के पास है ना, वहाँ पे, वहाँ से हैं। तो ये जो आज पेंटिंग कर रहे थे तो आपको कैसे शक हुआ? आज नहीं आए वो। आज बारिश हो रही थी ना, उसने फोन किया, मैं आज नहीं आ पाऊंगा, मेरे कपड़े गिले हो जाएंगे, मैं कल आऊंगा। तो आप जब पेंटिंग हो रही थी तो आप घर में रह रहे थे या कहीं बाहर रह रहे थे? घर ही रह रहे हम दोनों घर रहते थे, बेटा ऑफिस जाता था, हम दोनों घर। मैं रिटायर्ड हूँ, मैं घर पे ही रह रहा हूँ। आप काफी नहीं, मेरे तो आँख में प्रॉब्लम है थोड़ी। अच्छा, मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा आपसे कि जब आप घर में रह रहे थे तो आपको कैसे संदेह हुआ, कैसे पता लगा कि आपके घर से सामान गायब हो गया? नहीं, हम मंदिर गए थे, 7:45 बजे हम जाते हैं, हमारा रूटीन है। 7:45 बजे गए थे, 8:45 बजे तक आए तो उसी बीच में लॉकर टूट गया। मेन गेट टूट गया, टेढ़ा हुआ पड़ा है और वो वहाँ पे जो लॉकर है टूटा हुआ है, कैश और वो गोल्ड चला गया। बच्चे का भी बैग में 3000 रुपए रखे थे, वो गायब हो गया।
ले गया। आपको ये क्या जो पेंटिंग कर रहे हैं उन पर संदेह है, किसी और पर संदेह मतलब संदेह है, अभी पक्का तो नहीं कह सकते। वो दिखने में तो बहुत शरीफ है, दिखने में काम अच्छा किया उन्होंने। उसके पास क्या गेट का एक्सेस भी है, चाबी का? नहीं नहीं, उसके पास कुछ नहीं। तो ताला टूटा हुआ था? टूटा हुआ था, ताला टूटा हुआ है, आप देख ये सकते तो हो। सोसाइटी पूरी बंद है, आसपास सारे गार्ड्स रहते हैं, उसके बावजूद कोई घुसा है इसके अंदर? हाँ घुसा। जी, आपका भी यही कहना है कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, हमें संदेह है, हो सकता है कि पेंटर्स का काम हो, लेकिन हमें ये भी लगता है कि रेकी की गई है यहाँ पे। मॉर्निंग में यहाँ पे कोई ऐसा ई कार टाइप जो होता है बैग लेके यहाँ पे मैंने देखा कि नोटिस किया यहाँ पे खड़े होते हैं, या नीचे भी मैंने देखा यहाँ पे खड़े होते हैं। संदेह मतलब ऐसे लोग थे कि जो मुझे नहीं पता चल रहा था किस काम के लिए यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो संदेह है कोई भी, मतलब वो रेकी कर रहे हैं या हो सकता है, मेरे को डाउटफुल है ऐसा सिचुएशन। अमेरा जी, सबसे बड़ा गुस्सा इस बात का है कि दिल्ली पुलिस को फोन किए हुए हमारे को पौना घंटा हो गया। पौने घंटे में दिल्ली पुलिस का एक सिपाही नहीं आया। उसके बाद प्रेशर डाला एसएचओ साहब को, उन्होंने एक सिपाही भेजा। किसी ने 100 नंबर पर कॉल की, उन्होंने आए ना। तो अभी तक कोई यहाँ पे वो देखने आया कि इन्वेस्ट करने के लिए कोई आया, फोरेंसिक टीम नहीं आई? कोई नहीं आया। और सबसे बड़ी बात है, मैं यहाँ RWA का प्रधान हूँ। मेरे को देख के इतनी शर्म आ रही है हमारे को। दिल्ली के अंदर रह के दिल्ली पुलिस, हमारे 4 कदम पे दिल्ली पुलिस है और वो नहीं आया। बताओ कितनी शर्मनाक बात है। और सबसे दूर थाना होगा यहाँ से ज्यादा होगा मेरे ख्याल 1 किलोमीटर भी नहीं है। तो बीट ऑफिसर भी यहाँ पर नहीं आया, कोई नहीं आया। और इतनी शर्मनाक बात है, इतना बड़ा कांड हो गया, 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान हो गया। जिस परिवार में, कॉमन परिवार में, गरीब आदमी परिवार में, उन्होंने बच्चे की शादी के लिए पैसा रखा हुआ था। उसकी लड़के की शादी है। कब शादी है? मतलब 2 महीने 3 महीने बाद है। उन्होंने सोना बना के रखा, वो सोना उठा के ले गए। और दूसरी बात, ये जो मजदूर है वो तिलक नगर से जो होते हैं ना जी, ये सफेदी वाले, उनको पकड़ के लाए थे। मतलब रेडी जो बिल्कुल, हाँ, मेरे को शक उन्हीं पे है। और दिल्ली पुलिस अगर चाहेगी तो वो पकड़ सकती है उनको, लेकिन अभी तक उस तरह की तत्परता नहीं, कुछ नहीं हुआ जी। दिल्ली पुलिस हमारे लिए तो बड़ी शर्मनाक बात है। हम खुद भी जो है दिल्ली पुलिस में इतनी उम्मीद रखते हैं और दिल्ली पुलिस का कोई बंदा आने को तैयार नहीं है। बताओ इतने फोन। हाँ, यहाँ ने अंदर नहीं आते हैं कभी? नहीं, कभी भी नहीं आते। आज तक कभी आप इतने साल से देख रही हैं? कभी हमने 1-2 बार आया, उस काफी देर हो गई है, उसके बाद तो कोई आता ही नहीं। रात को मैं उठती हूँ तो देखती हूँ कोई कौन है गेट पे, हम औरत ऊपर से देखते हैं। और रात चौकीदार बैठा आया तो मैंने देखा, मैं कहा चौकीदार गेट पे ही बैठना और इधर जो निगाह रखना। लेकिन पुलिस का फर्ज है राउंड देना, रात को गश्त करनी। क्यों नहीं करते? आप अंदर रहती हैं, आप इसी घर में रहती हैं? क्या क्या चीजें आपकी गायब हुई हैं, आप जरा कैमरे पर बताइए। हमारे 2 सेट हैं छोटे, वो छोटा मंगलसूत्र और कहीं छोटे टॉप्स वगैरह हैं, तो वो मिला के 6 तोले का तो है सामान हमारा। और कुछ कैश से लगे, बाकी छोटा मोटा तो हम मुझे ध्यान नहीं है, इतना तो होगा। 2 सेट और कैश कितना होगा आपका? कैश 60 और 60-70 के करीब होगा। अंकित का भी पर्स। आप जब साथ में घर गए थे तो आपका लड़का भी, सब पूरा परिवार? हम 3 जने, हाँ, बेटा हम दोनों। हाँ, मंदिर गए हैं, फिर आप आए हैं कितने बजे मंदिर गए हैं आप? 7:45 बजे गए हैं, 7:45 और 8 के बीच में आ गए, मतलब 1 घंटे में हम लोग लगा के गए थे? लॉक लगा के गए थे हम। और आए, जैसे सीढ़ियों में मैंने देखा तो गेट खुला हुआ था। साथ वालों के घर में कुंडी लगी हुई थी बाहर, मैंने देखा। अभी जो बाहर नीचे हमारे घर के, नहीं, हमारे घर के ऊपर ही साथ में जो घर है उनका बाहर से कुंडी लगी हुई थी और हमारा तो गेट खुला हुआ था। तो मैं घबराई, मैंने कहा अरे खुला हुआ है, ये अंदर जा रहे थे, मैंने कहा मत जाओ, अंदर होगा कोई। लेकिन फिर ये गए अंदर, बेटा भी गया तो अंदर, तो इधर से भी लॉक था, इधर कोई नहीं आया, उधर से ही निकल गया। मतलब चोरी काम करती है आपके? मेड भी करती है, हाँ। तो वो आज आई नहीं या इसी वक्त पे? नहीं, वो तो आते ही है डेली, शाम को भी आते ही है। तो वो पहले चली गई थी? हाँ, वो तो चले। तो किसको घर के बारे में ज्यादा जानकारी है? मेड को ज्यादा जानकारी है या जो पेंटर थे उनके बारे में ज्यादा जानकारी है? किस तरह की शादी होने वाली है? पता है ना, सारा अलमारी वगैरह जो है यहाँ रखी हुई है बाहर, पेंटर को तो पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ रख रहे हैं, सारा काम उसको पता है कि
घर में हमने कुछ नहीं रखा हुआ, बाकी अलमारियों में अब हम लेकिन कह नहीं सकते ना, लेकिन मतलब किसी जब पे हम आपको देखा ना- संदेह भी नहीं है और कोई आपके लिए ऐसा भी नहीं है कि उस पर संदेह नहीं है। नहीं देखो पेंटर नहीं है, उसको हम थोड़ा सा डाउटफुल कह सकते हैं। मेड तो यहीं की है थोड़ा सा, तो उसका हमें नहीं लग सकता, लेकिन फिर भी हम कुछ कह नहीं सकते। देखो किसी के बारे में यस नो में कैसे क्या कहूँगा, ये है। अब हम किसी के बारे में क्या कहें। देखिए तो आप समझेंगे, इस फ्लोर को देखिए जरा, और सोसाइटीज में दिखाता हूँ आपको। ये देख रहे हैं सामने गेट लगे हुए हैं, वहाँ पर गार्ड बाकायदा वहाँ बैठे रहते हैं। अंदर जितने भी इस रूम सोसाइटी के अंदर आप आएंगे, यहाँ पर हर जगह आपको इस तरीके से गेट लगे हुए मिलेंगे। और इस सोसाइटी के अंदर इस प्रकार ठीक कुछ समय पहले मादीपुर के अंदर लगभग 1 करोड़ की चोरी की घटना को अंजाम इसी प्रकार दिया गया था। और आप समझिए यहाँ पर तो महज शाम के 7 बजे के आसपास ये घटना घटित हुई है, जब लोग अपने ऑफिस से घर लौट रहे होते हैं, उस वक्त ये हालात है। मैं जरा आपको घर के अंदर लेकर चलता हूँ, वहाँ मैं आपको स्थिति दिखाऊंगा। हम अंदर तो नहीं जाएंगे क्योंकि फोरेंसिक टीम बोलने का वादा किया गया है, लेकिन 1 घंटा हो गया, लगभग 1.5 घंटे से फैमिली मुझे कॉल कर रही है और 1.5 घंटे से पुलिस प्रशासन का कोई अधिकारी मौजूद नहीं और ना कोई फोरेंसिक टीम आई है। तो आप समझ जाइए दिल्ली वाले किसके भरोसे जी रहे हैं। हो सकता है कि चोर इधर से भी आ सकते हैं क्योंकि इधर कैमरे नहीं लगे हैं। ये गली है वो सीधे रोड की तरफ निकलती है और भी बाकी सारी गलियां जो अंदर वहाँ अंदर इस वाले निकलती में गेट नहीं है क्या अंदर? इधर गेट नहीं है। इधर अब आके ये- एक बार देख लो, इधर गेट नहीं है। हो सकता है इधर से भी बहुत सारी गलियां हैं। एक यहाँ कोई कैमरे नहीं लगे पड़े हैं, यहाँ पे कोई कैमरे नहीं है। हो सकता है कि चोर को पता हो कि यहाँ कैमरे नहीं लगे, तो ये भी गली है, ये भी बाहर को जाती है। बहुत सारी गलियां हैं, ये भी सीधे बाहर को जाती है। तो इनके बाहर गेट वेट नहीं लगे नहीं, हैं। बाहर गेट नहीं, इधर कोई सिक्योरिटी access कर गार्ड नहीं सकता है। बैठता है, कोई ये नहीं है। ये हर एक तरफ से खुले पड़े हैं। तो इसके अंदर दिख जाएगा ये वर्किंग होगा। तो ये मतलब कैमरा लग तो नहीं रहा है कि वर्किंग होगा ये। पूरा व्यू आता है, स्पॉट इधर भी एक कैमरा लगा हुआ है, इधर भी दिखाएंगे, इधर भी देखिए। लगा हुआ है, लेकिन यहाँ वर्किंग करते ही नहीं करते पता नहीं। ये जानकारी नहीं है आप लोगों को। पार्टी के कैमरे लगे हुए हैं ये सरकारी हाँ, कैमरे हैं। सरकारी कैमरे हैं ये। तो सरकारी कैमरे तो आप समझिए उम्मीद नहीं छोड़ दीजिए। ये केजरीवाल के टाइम के कैमरे लगे पड़े, तो ये तो आप छोड़ ही दो भरोसा कि ये कैमरे चल रहे होंगे, क्योंकि हमें ये कैमरे नहीं चलते। ये है कि चोर को पक्का पता है कि ये कैमरे वर्किंग नहीं है। तो और इस रास्ते से मैं ये जानना समझ रहा हूँ, जब गेट लगे हुए हैं तो ये रास्ता क्यों खुला पड़ा है? ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि कॉलोनी का ऐसे ही स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये सारा डीडीए फ्लैट्स हैं, इनका ये पुराना स्ट्रक्चर ऐसे ही चला हुआ है। अब आरडब्ल्यू ने मतलब कुछ कह लो कि यार इन्होंने शुरू से ऐसे कुछ रूल नहीं बना हुआ है कि गेट लॉक करना है, कैसे करना है। ये तो अब प्रॉपर मतलब जो यहाँ लोग रह रहे हैं यहाँ पे, हम तो यहाँ पे किराए पे रहते हैं, तो यहाँ पे उस हिसाब से इन्होंने पहले से ही प्लानिंग करके ऐसे ही बना हुआ है। लेकिन डर तो आप लोगों के अंदर भी आ गया कि इतना 7 बजे शाम को ऊपर ही है यहाँ पे। तो मैं तो, मेरे को तो पता भी नहीं लगा, मैं तो सोया हुआ था 5 बजे से लेके, मैं तो कुदरती 5 बजे से लेके अभी तक सोया हुआ हूँ। मैं तो अब जाके पता लगा कि चोरी हुई, जब वो भी हमने ग्रुप में देखा है कैसे चोरी है, और कोई आवाज भी नहीं आई कि हाँ कोई ठोका ठाकी हो या कुछ हो। इतना साइलेंटली काम हुआ कि पता ही नहीं लगा, किसी को पता ही नहीं लगा कि क्या काम है। ये तो वो भैया एक आए जो ऊपर साथ में रहते हैं, उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था और जो पड़ोसी का उसका दरवाजा बाहर से लॉक किया हुआ था, ताकि कोई बाहर से बिना एकदम कोई आ ना जाए और शोर ना मचा दे कोई। तो देखिए अभी जो है हमारे सामने गेट खुल रहा है और मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो आप देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर देखिए कैसे ये दरवाजा जो है बंद पड़ा था। मैं एक बार बंद करके दिखाऊं आपको, तो ये दरवाजा बिल्कुल बंद था देखिए, और इसको अंदर से ना जाने किस तरीके से इन लोगों ने इस घटना को तोड़ा, कैसे इसको लोग को तोड़ा है। आप समझिए किस प्रकार की स्थिति है यहाँ पर। और ये जो पड़ोसी हैं, तो ये जो पड़ोसी हैं आप देखेंगे, ये ठीक बगल में इनके पड़ोसी हैं और इनकी कुंडी बाहर से लगा दी जाती है। ये देख रहे हैं आप, इस कुंडी को बाहर से लगा दी जाती है जिससे कि ये बाहर ना आ सकें। आपको क्या पता नहीं लग पाया कि कुंडी लगाई है? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं पता चल पाया। पता नहीं चल पाया। मैं तो खैर ऑफिस गया हुआ था, बट मेरी वाइफ अंदर थी बच्चों के साथ में, वो शायद टीवी वगैरह देख रही होंगी, तो ऐसा कुछ उस पर नहीं उनको समझ में आया। जी अब आप देखिए, ये मैं घर है, अंदर नहीं जाऊंगा, मैं आपको तस्वीर दिखा दूं यहीं से। मैं कहूँगा अपने सहयोगी से इसके यहाँ पे देखिए, ये देखिए अलमीरा की तस्वीर दिखाइए आप, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपके सामने। और देखिए सामने जो है अलमीरा जो है उसको भी तोड़ दिया गया। यहाँ पर तस्वीर दिखाइए किस प्रकार की स्थिति है। और ये पूरा का पूरा जो घर है इस वक्त सामान जो है तहस नहस कर दिया है इन लोगों ने। और आप देखिए इधर जो गोल्ड के बॉक्सेस पड़े हैं, ये देखिए, ये गोल्ड के बॉक्सेस देख रहे हैं आप। इन बॉक्सेस में से भी सामान निकाल कर सारे के सारे वो चोर जो हैं, जो भी हैं, या चाहे अनजान हो या जान के किसने किया हो, आप देखिए सारा का सारा ये जो लॉकअप है, पूरा लॉकअप इधर तोड़ा गया है। इधर तस्वीर दिखाएंगे तो पूरा का पूरा लॉकअप है ये। और अब आप देखिए किस प्रकार की स्थिति थी यहाँ पर। और यहाँ पर हमने आपको
एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये दिखाई हैं और कुल मिलाकर अब देखना होगा कि कैसे पुलिस इसको केस को इन्वेस्टिगेशन करती है, क्योंकि हम कहें तो दिन दहाड़े इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। शाम के 7 बजे कोई ज़्यादा वक्त नहीं होता है दिल्ली वालों के लिए। लोग अपने ऑफिस से घर लौट रहे होते हैं, बच्चे ट्यूशन से घर लौट रहे होते हैं, और उस वक्त अगर इस तरह की तस्वीर सामने आ जाए और ये घटना जो किस तरीके से दी गई है, आप देख रहे हैं ये गेट बिल्कुल भी आपको लगेगा नहीं कि ये टूटा हुआ है, लेकिन इसको अंदर से कुंडा तोड़ दिया उन चोरों ने और यहीं से तोड़कर जो है वो अंदर घुसकर लगभग 15 से 20 लाख रुपए, जो परिवार आरोप लगा रहा है कि लगभग 15 से 20 लाख रुपए का अमाउंट और कुल मिलाकर गोल्ड मिलाकर उसमें वो लेकर फरार हो गए। आप समझिए उस बूढ़े माँ बाप पर क्या बीत रही होगी जो खुशियां मनाने का इंतजार कर रहे थे और आज अचानक उनके घर में इस तरीके से हादसा हो गया। उम्मीद है दिल्ली पुलिस इस परिवार के साथ इंसाफ करने का काम करेगी, जल्द से जल्द न्याय दिलाएगी। परंतु अभी तक जो सिचुएशन है, जो मैं अभी देख रहा हूँ, आप समझिए मुझे भी आए हुए आधा घंटा हो गया, अभी तक ना तो कोई पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद है और ना ही फोरेंसिक टीम आई है। आपको उम्मीद है कुछ कार्रवाई हो पाएगी? नहीं, अभी कह रहे हैं आ रही है तो उसके बाद ही अभी प्रिंट वगैरह लेंगे। अभी कह रहे बाहर हो, लॉक कर दो, वो प्रिंट लेने में आएगी, पुलिस आएगी अभी। देखिए अभी मौके पर जो है फोरेंसिक टीम आ चुकी है और ये तस्वीर आप देखिए। अभी तक जो हमने रिपोर्टिंग कर रहे थे तो उस वक्त टीम नहीं आई थी, लेकिन अब फोरेंसिक टीम यहाँ पर आ चुकी है और घर के तमाम हिस्सों में छानबीन की जा रही है, तमाम हिस्सों की जांच पड़ताल की जा रही है। और ये खासकर अलवाड़ी जो है, यहाँ पर जिस तरीके से संदेह गहराया था, उस अलवाड़ी की फोरेंसिक चीज़ें जो हैं जुटाई जा रही हैं और ये सीधी तस्वीरें हैं आपके सामने। अभी हमें जानकारी मिली है कि मौके पर हो सकता है कि यहाँ के स्थानीय सचिव वो भी यहाँ पर आएँ, क्योंकि बड़ा ही गंभीर मामला है कि एक सोसाइटी, बंद सोसाइटी के अंदर आखिरकार कैसे ये लोग इस तरह की घटना को अंजाम देकर, वो भी शाम के लगभग 7 बजे। तो फोरेंसिक टीम आ गई है, अभी तमाम चीज़ों पर जांच पड़ताल चल रही है और जो लोगों की डिमांड भी थी कि फोरेंसिक टीम मौके पर नहीं आ रही है, तो वो उनकी जो मांग थी वो खत्म होती नजर आ रही है यहाँ पर और फोरेंसिक टीम मौके पर है, पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। और ये आप जो मैं आपको तस्वीर दिखाई थी पहले, दोबारा आप उसी घर की तस्वीर देखिए कि किस प्रकार यहाँ पर पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपने सुइया जय के साथ। धन्यवाद।